नमस्कार। गीगल ऐप पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। विश्व की वो महानतम पुस्तक जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है, अध्याय 2 लेकर हम आपके बीच में एक बार फिर से उपस्थित हैं। पहले अध्याय में आपने विषाद योग को पढ़ा और सुना। इस अध्याय में अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़े अपने संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हुआ और उसने अपना दुख भगवान के सामने रखा और अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। अब आगे अध्याय 2, ज्ञान योग या सांख्य योग। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध की इस विषम स्थिति में तू कैसे अज्ञान और मोह में घिर गया? ये ज्ञानी और महान पुरुषों का आचरण नहीं है। इसीलिए हे पार्थ, अपने मन की कमजोरी का त्याग कर, अपने कर्म का नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है, उसे केवल अपमान का सामना करना पड़ता है। तू जिन चीजों के लिए शोक कर रहा है, वो इसके योग्य है ही नहीं। ज्ञानी जन जिंदा या मरे हुए लोगों के लिए शोक नहीं करते। ये जान ले कि ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, या यहां मौजूद लोग नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा समय आएगा जब हम सभी नहीं रहेंगे। बदलाव तो इस प्रकृति का नियम है। पंच तत्वों से बना यह शरीर भी एक समान नहीं रहता। समय के साथ इसमें बदलाव होता रहता है और मृत्यु के बाद एक नए शरीर का जन्म होता है। इसीलिए धीर पुरुष न शोक करते हैं और न ही इससे मोहित होते हैं। इस श्लोक में अर्जुन के माध्यम से इंसान के मन की स्थिति को दिखाया गया है कि जब उसका सामना किसी चुनौती या मुश्किल परिस्थिति से होता है तो वो किस तरह घबरा जाता है, किस तरह मोह में आ जाता है और अपना कर्म करने के बजाय उससे भागने की कोशिश करता है। जब तक इंसान सच से अनजान रहेगा, तब तक उसके मन में तरह तरह के डर और संशय जन्म लेते रहेंगे। सच को जानकर उसे स्वीकार करने के बाद ना ही उसके मन में किसी तरह का भय शेष रहेगा और ना ही वो किसी के मोह में अटका रहेगा। यहां ज्ञानी का मतलब है समझदार होना, इस शरीर, आत्मा और परमात्मा के तत्व को समझना। ज्ञानी अर्थात समझदार। यहां श्री कृष्ण अर्जुन से सवाल कर रहे हैं कि तू किसका शोक कर रहा है? उसका जिसका एक दिन मिट जाना तय है, या उसका जिसका नाश कभी हो ही नहीं सकता? यानी शरीर जिसका नाश हो जाना है और आत्मा जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अगर नाश होना तय है तो दुख कैसा, और जिसका नाश हो ही नहीं सकता उसके लिए दुख कैसा? इस सृष्टि में कोई भी चीज शोक करने लायक है ही नहीं, क्योंकि हर चीज का अस्तित्व बस कुछ समय के लिए ही है। यहां मनुष्य को यह बताया गया है कि असल में हम शरीर, विचार, इच्छाएं ये सब नहीं है। यहां उस परा भौतिक तत्व का जिक्र किया गया है जिसका कभी नाश नहीं होता, अर्थात आत्मा। आत्मा ही है जो मैं हूं और मैं ही हूं जो आत्मा है। अर्थात हम तो वो हैं जिसने 5 तत्वों से बने इस शरीर को धारण किया है, उसे ही आत्मा कहते हैं। ये आत्मा पूरी सृष्टि में समाई हुई है, या ये कहा जा सकता है कि उसने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को समेट रखा है। कहने का भाव ये है कि आत्मा में ब्रह्मांड नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और इस पूरे संसार का ज्ञान समाया हुआ रहता है, क्योंकि आत्मा में ही मन, बुद्धि और संस्कार हैं। और ये शरीर इतनी विशाल 5 तत्वों से बनी प्रकृति का ही तो प्रतीक है। इंसान का स्वभाव होता है कि जो चीज या जो लोग उससे जुड़ जाते हैं, उसे उनसे लगाव हो जाता है और वो उसे पकड़ कर रख लेता है। इस लगाव की हाईएस्ट डिग्री को ही मोह कहा गया है। जब उसे लगता है कि उससे कोई अपना उसका छूट जाएगा, तब वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, और यही हर समस्या का कारण बनता है। जब इंसान का मन और बुद्धि लगाव में कहीं अटक जाए, सीमित हो जाए, तो उसे मोह कहा जाता है। इंसान को दुख तब होता है जब वो अपनी इंद्रियों द्वारा नजर आने वाली चीजों के मिट जाने के बारे में सोचता है।
इंसान को बाहरी चीजों का आभास उसकी इंद्रियों जैसे आंख, नाक, जीभ, कान और त्वचा के माध्यम से होता है। जब ये इंद्रियां बाहरी चीजों के संपर्क में आती हैं, तो अलग अलग भावनाओं को जन्म देती हैं, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, जो पल पल बदलते रहते हैं। इसीलिए इंसान को हर भावना को धीरज के साथ सहन करना चाहिए। इस तरह उसके मन की स्थिति में एक संतुलन का विकास होने लगता है। ये भावनाएं सिर्फ हमारे मन की प्रतिक्रियाएं हैं, यानी कि रिस्पॉन्सेस हैं। इनके गुलाम बनने की बजाय इन्हें ऑब्जर्व करना सीखें, रिएक्ट करना नहीं, बल्कि इसके बारे में सोचना सीखें, रिफ्लेक्ट करना सीखें। जितना ज्यादा इंसान खुद को बॉडी कॉन्शियस वाले मैं और मेरा शब्द के साथ जोड़ेगा, उतना ही वो जीवन में समस्याओं और भ्रमों यानी कि कंफ्यूजन्स का सामना करेगा। जबकि सत्य ज्ञान कि मैं आत्मा, मेरा शरीर समझकर जिस पल वो अपने सोचने का दायरा और नजरिए को बढ़ाता है और हकीकत को समझकर खुद को पहचानता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसके भ्रम गायब होने लगते हैं। इंसान का शरीर अग्नि, जल, आकाश, वायु और पृथ्वी इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये पांचों तत्व मिलकर एक साथ आ जाते हैं, तब एक नए शरीर का निर्माण होता है। समय के साथ शरीर में बदलाव होता है। पहले बचपन, फिर जवानी आती है और बुढ़ापे के साथ ये शरीर ढलने लगता है। जब शरीर काफी कमजोर हो जाता है या रहने लायक नहीं रहता, तब मृत्यु की स्थिति आती है। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तो उस इंसान को मृत कहा जाता है। मृत्यु के बाद पांचों तत्व वापस प्रकृति में अपने अपने मूल तत्व में मिल जाते हैं। इसीलिए असल में यहां खत्म तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अजर अमर अविनाशी आत्मा तो ज्यों की त्यों रही और प्रकृति से बना हुआ यह शरीर भी कभी खत्म नहीं होता। वो बस बिखर जाता है और फिर एक साथ एक नए स्वरूप में वापस आ जाता है। आत्मा कभी मरती नहीं, उसका अस्तित्व सदैव था और सदैव बना रहेगा। जो भी बदलाव होता है वो प्रकृति के स्तर पर होता है, यानी जो कुछ भी इस प्रकृति से बना है उसमें बदलाव होता है। आत्मा के स्तर पर कुछ भी नहीं बदलता। आत्मा तो प्रकृति से परे है, पराभौतिक है, मेटाफिजिकल है, इसीलिए वो अविनाशी है। तो जिसका नाश नहीं हो सकता, उसके लिए शोक या दुख कैसा? इस सृष्टि में कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। जब हम सच को जानकर उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो दुख करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। हमें दुख तब होता है जब हम चाहते हैं कि जिसे हम देख रहे हैं वो हमेशा वैसे का वैसा बना रहे, लेकिन ये तो नामुमकिन है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति की प्रवृत्ति है। वो तो होना ही है। यह आत्मा लगातार अनंत समय से चली आ रही है, इसीलिए दुख करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठाना चाहिए। जो चीज प्रकृति से बनती है वो काल और काल चक्र से बंध जाती है। उसका एक साकार रूप होता है, इसीलिए एक न एक दिन उसका नाश होना भी निश्चित होता है। लेकिन जो निराकार है वो काल से परे हो जाता है, इसीलिए आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा शरीर, हमारी इच्छाएं लगातार हर दिन बदलती रहती हैं, इसीलिए बदलाव तो हर पल हो रहा है। तो दुख किस बात का? जब इस बदलाव को तुम रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तो दुख क्यों करते हो? इस सच को समझकर इस नियम को स्वीकार करो। मोह का त्याग करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जब मनुष्य मोह में आ जाता है तो उसके सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो या तो फैसला लेने की क्षमता खो देता है या गलत कदम उठाता है, जिसका परिणाम बुरा ही होता है। इस श्लोक में यह भी समझाया गया है कि इंसान कमजोर नहीं होता, उसका डर और मोह भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जिस वजह से उसका मन कमजोर पड़ जाता है। ज्ञानी और महान लोग कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते और एक क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को भी अपने शस्त्र संभालकर युद्ध लड़ना ही होगा। यहाँ
श्री कृष्ण ये समझाना चाहते हैं कि इंसान को अपना समय और मेहनत उन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए जो इस दुनिया तक ही सीमित रहती हैं। इसके बजाय हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो आत्मा के लिए जरूरी हैं, आत्मा की उन्नति के लिए जरूरी हैं, इस शरीर के लिए नहीं। अगर इस शरीर का जन्म हुआ है तो इसका एक दिन मिट जाना भी तय है। इसीलिए किसी चीज से मोह मत करो, बस अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते जाओ। अगर जीवन के संघर्ष से भागोगे तो कायर के अलावा कुछ नहीं कहलाओगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस प्रकार यहां स्पष्ट बताया गया है कि प्रेम अनिवार्य है और मोह त्याग देने यानी कि छोड़ने के योग्य है। मोह के कारण ही परिवारों में कलह और संसार में भ्रष्ट आचरण फैलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं। हे कुंती पुत्र, सुख दुख कभी सदा के लिए नहीं रहते। मौसम की तरह ये भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इससे बेचैन मत हो, क्योंकि जो सुख दुख को समान समझता है वो किसी भी परिस्थिति में व्याकुल नहीं होता, उसके मन में हलचल नहीं होती और असल में वही मुक्ति पाने के योग्य होता है। यही बात भावनाओं पर भी लागू होती है। सत्य और असत्य के फर्क को समझना ही हमें सही फैसले लेने में मदद करता है। सत्य का कभी नाश नहीं हो सकता और असत्य कभी हमेशा के लिए टिका नहीं रह सकता। ये शरीर असत्य है, इसका विनाश होना तो तय है। तू उसकी चिंता कर जो अनंत और शाश्वत है। सत्य है जिसे आत्मा कहते हैं और जो इस शरीर के अंदर वास करती है। इसीलिए तू निर्भय होकर बस अपना कर्म कर। यहां यह समझाया गया है कि जीवन में सुख दुख का आना लगातार बना रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। ये एक अंतहीन सिलसिला है और अगर इंसान इसी में फंसा रहेगा तो उसका जीवन यूं ही निकल जाएगा। असल में परिस्थिति सुख और दुख पैदा नहीं करते, बल्कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं वो सुख या दुख का कारण बनता है। सुख दुख हमारी इंद्रियों के कारण पैदा होते हैं। जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे अनुसार होती है, हम उसे सुख का नाम दे देते हैं और जो चीज हमें पसंद ना आए या जिसके लिए संघर्ष करना पड़े, हम उसे दुख का नाम दे देते हैं। ये सिर्फ हमारी इंद्रियों का खेल है और अक्सर हम इन इंद्रियों की पसंद नापसंद में फंसकर अटक जाते हैं। अगर हम सुख से मिलने वाली खुशी और अहंकार या दुख से मिलने वाली तकलीफ में ही फंसे रहेंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सुख और दुख दोनों में मन की स्थिति को हमेशा समान बनाए रखो। ना खुद अहंकार में आने दो, ना दुख से मन को भारी और निराश होने दो। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करो, क्योंकि हम खुद को अपनी इच्छाओं, डर और विकारों से तभी मुक्त कर सकते हैं जब हम सुख और दुख दोनों में समान स्थिति रखें। जिस मनुष्य को कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती, वही जीवन के सफर में सही फैसले, सही निर्णय ले सकता है। सुख और दुख को समान समझने के बाद ही हम में ठहराव आता है, हमारा मन शांत होता है और एक शांत मन ही इंसान को सही रास्ता दिखा सकता है। यहाँ सत्य और असत्य के बीच का फर्क भी समझाया गया है। जिस चीज में भी बदलाव आ जाए उसे असत्य कहा गया, यानी प्रकृति से बनी हर चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या जिसका कोई आकार है, वो सब एक न एक दिन मिट जाएंगे। हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा धर्म, हमारी पद, पोजीशन, हमारे घर का एड्रेस, हमारी स्टेट, हमारी नेशनैलिटी, यहाँ तक कि जेंडर भी बदला जा सकता है। तो इनमें से किसी भी चीज को सत्य नहीं कहा जा सकता। सत्य वही है जिसमें बदलाव नहीं होता, यानी हम आत्मा। यही सत्य ज्ञान है। ज्ञान को सत्य भी कहा गया है और आत्मा को भी सत्य कहा गया है। जब आत्मा को इस सत्य का परिचय होता है, तब वो अपने सत्य स्वरूप को अनुभव
यानी एक्सपीरियंस करती है, और शरीर और इंद्रियों की गुलामी यानी बंधन से अपने मन को मुक्त करती है। हम बंधन में तब आते हैं, बेचैन तब होते हैं जब हम इन नाश होने वाली चीजों से लगाव करने लगते हैं। जैसे कि सबसे पहला लगाव हमें अपने शरीर से हो जाता है, क्योंकि हम खुद को शरीर ही समझकर चल रहे होते हैं। मुक्ति का असली मतलब है सत्य को जानना, यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानना। वो सत्य जिसका अस्तित्व है, जो निराकार है, जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। उस भाव में टिक जाना कि हम आत्मा हैं और इसका कभी नाश नहीं हो सकता। इसे ही आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। इस अनुभूति के बिना इंसान खुद को शरीर यानी कि मर जाने वाला ही समझता रहता है, और सब कुछ इस शरीर के लिए ही करता रहता है। मृत्यु से डरता है, भय में जीता है, और लगाव और मोह में फंसा रहता है। इस शरीर के लिए चीजें, रुपया, पैसा इकट्ठे करने के लोभ लालच में ही जकड़ा हुआ रहता है, और शरीर को मिले रंग, रूप, पद, पोजीशन के चलते या तो अभिमान या फिर हीन भावना में जीता रहता है। जबकि सच यही है कि इंसान हड्डी मांस का पुतला भर नहीं है, शरीर नहीं है, एक आत्मा है। आत्मा ही है जो मैं हूं, मैं ही हूं जो आत्मा है। शरीर तो कर्म करने का एक साधन है। जैसे एक रोबोट बिना सॉफ्टवेयर के नहीं चल सकता, वैसे ही ये शरीर बिना एनर्जी यानी आत्मा के नहीं चल सकता। हे कुंती नंदन, ये आत्मा न किसी को मारती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। हाँ, इस शरीर को मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कभी नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है। ना ये किसी काल में जन्म लेती है, ना मरती है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न अस्त्र शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गला सकता है, और ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इसमें कभी बदलाव नहीं होता। अपने सत्य स्वरूप में आत्मा तो परम शुद्ध है, इसमें कोई भी विकार नहीं होता। यहां आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है। आत्मा काल से परे है, क्योंकि इसका निर्माण प्रकृति से नहीं हुआ, इसीलिए इसे नष्ट करना भी संभव नहीं है। नष्ट वो होते हैं जो इस प्रकृति से बनते हैं। कोई भी चीज नष्ट तब होती है जब उसका कोई साकार रूप होता है, या फिर वो 5 तत्वों की बनी प्रकृति से बनी हुई होती है, अथवा जिसे हम इन इंद्रियों द्वारा देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आत्मा को देखा ही नहीं जा सकता। जो साकार ही नहीं है, उसे कोई कैसे मारेगा? आत्मा के माध्यम से ही ये शरीर, इंद्रियां सब चल रहे हैं। आत्मा को रथी भी कहा जाता है, और शरीर को रथ। इसीलिए बिन आत्मा के शरीर को अर्थी यानी कि अरथी कहा जाता है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, वो मृत्यु की अवस्था कहलाती है। ये आत्मा हर एक जीव में मौजूद है, इसीलिए हम सभी एक तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है मौत का डर। ये डर उसे आगे नहीं बढ़ने देता। मौत से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि मृत्यु शरीर को आती है, और ये एक अटल सच है। वो तो होना ही है। जब सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा हम खुद को आत्मा मान लेते हैं, तो समझ जाते हैं कि मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं, और ये शरीर नाशवान है। इसका नष्ट होना तो तय है। असल में मर जाने का असली मतलब होता है बदलाव की प्रक्रिया। मनुष्य इस बदलाव से इसीलिए डरता है, दुखी होता है, क्योंकि वो खुद को शरीर मानने की भूल करता है। इसीलिए ये जरूरी है कि मौत से घबराओ मत। इस कभी न टलने वाले सच को स्वीकार करो, क्योंकि सच को स्वीकार करने से मौत का डर इंसान के मन से निकल जाता है। अगर इंसान के मन से यह डर निकल जाए, तो वो निर्भय हो जाएगा और बेखौफ होकर अपना कर्म कर पाएगा। यहां बेखौफ होने का अर्थ यह है कि मरने के डर से कई बार हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं,
और डर इंसान की मानसिक बौद्धिक शक्तियों को खत्म कर देता है, यानी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म कर देता है। इस कारण से उसके कर्मों की क्वालिटी बिगड़ जाती है और फिर इंसान को कर्म के अकॉर्डिंग ही फल भी सजा के रूप में भुगतने पड़ते हैं। ये ज्ञान कर्मों की ही समझ देता है। एक डरा हुआ मन कभी भी सही कर्म और निर्णय नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे पहले भगवान हमें मृत्यु के डर से मुक्त करते हैं, निर्भय यानी कि बेखौफ बनाते हैं।
श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अगर तू अपने कर्म से पीछे हट गया तो तुझे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अगर तू ये राज्य या विजय नहीं पाना चाहता तो हार जीत सुख दुख को समान समझकर युद्ध कर। इस तरह तू पाप का भागी नहीं बनेगा। अब तक तू ज्ञान योग के बारे में सुन रहा था, अब कर्म योग के बारे में सुन। अर्जुन सोच रहे थे कि अपने लोगों की हत्या करके वो पाप के भागीदार बनेंगे, तो कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि किसी कर्म या काम के बदले में कुछ पाने की इच्छा करना ही इंसान को बंधन में बांधता है। लेकिन जब कोई कर्म बिना किसी इच्छा के किया जाता है तो वो आत्मा को आजादी यानी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। सांख्य या ज्ञान योग इस ब्रह्मांड के अटल सच के बारे में ज्ञान देता है, यानी इंसान को यह समझाता है कि वो असल में एक पवित्र आत्मा है, पंच तत्वों से बना शरीर नहीं। ये ज्ञान हकीकत और भ्रम के बीच का फर्क सिखाता है। सच का ज्ञान अज्ञानता को यानी नासमझी को नष्ट कर देता है। अज्ञानता ही इस संसार में जन्म और मृत्यु का कारण बनती है और सारे दुख और भ्रम इसके साथ जुड़े हुए हैं। योग या कर्म योग कर्म का मार्ग है। इस रास्ते पर चलने वाले किसी कर्म के बदले कुछ पाने की इच्छा नहीं करते। जब इंसान खुद को भगवान द्वारा चुना गया एक जरिया मानकर कर्म करता है तो वो भी कर्म योग ही कहा जाता है। इच्छा और लगाव इंसान के मन में छोटे छोटे निशान या छाप पैदा करते हैं जो भविष्य के कर्म या एक्शन का बीज बनते हैं। फल की इच्छा किए बिना किए गए कर्म नए कर्म का निर्माण नहीं करते, बल्कि इंसान को आत्म प्राप्ति यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन की ओर ले जाते हैं। यही कर्म योग का रहस्य है। तो आखिर कर्म का बंधन है क्या? कोई भी कर्म जो किसी मकसद के साथ किया जाए या उसके बदले में पाने की चाहत हो, वो सभी कर्म के बंधन में बांधते हैं। कर्म योग का मतलब है जहां हर कर्म बिना इच्छा या बिना बदले में कुछ पाने की चाहत के किया जाए। इच्छा इंसान को अच्छा नहीं बनने देती, इसीलिए खुद की सही पहचान कर यानी खुद को आत्मा परमात्मा की रचना मानकर मन के द्वारा ये विचार करना होता है कि मुझ आत्मा के पास वो सुख शांति शक्ति है ही, मुझे चाहिए नहीं बल्कि मेरे पास ये है ही। और ये विचार मन की शक्ति के माध्यम से वह साधन या आवश्यक वस्तु या फिर फल आपको दिलाता है। इसे आस्क एंड इट्स गिवन कॉन्सेप्ट भी कहा गया है। इच्छा करना लालच और लगाव को जन्म देता है। कर्मों के फल की इच्छा करना ही भ्रष्ट आचरण की शुरुआत है, क्योंकि लालच और लगाव की कोई सीमा नहीं और यही गलत कर्म करने के लिए इंस्पायर करते हैं, जिसके कारण फिर डर और हिंसा फैलती चली जाती है। इस कर्म योग में आत्मानुभूति की सबसे ऊंची स्थिति में पहुंचना भी संभव है, क्योंकि इंसान एकाग्र मन के साथ कार्य करता है। जो लोग कुछ पाने के लिए अंतहीन इच्छाओं के साथ कर्म करते हैं, उनका व्यक्तित्व टूटने और बिखरने लगता है। बिखरे हुए मन के साथ वे अपने काम में पूरा फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी कोशिश अक्सर असफलता में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस, जिनसे तुझे ऊपर उठना है। तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसीलिए तू फल पाने की इच्छा से कर्म मत कर। इस तरह तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण यहां मनुष्य को इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, यानी सत्व, पवित्रता, प्रकाश, सद्भाव, रजस, जुनून, बेचैनी, गति, और तमस, जड़ता और अंधकार। ये तीनों गुण सभी जीवों में अलग अलग मात्रा यानी कि अलग अलग डिग्री में रहते हैं। मन और बुद्धि इन गुणों से बनी हुई है। इनसे ऊपर उठने का मतलब है मन और बुद्धि से परे जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानना। सत्व में आत्मा के 7 गुण हाईएस्ट डिग्री में रहते हैं। ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति।
इन 7 गुणों का कम होना आत्मा को रजो और रजो प्रधान अवस्था में लाता है, और इनका बहुत अधिक कम होना ही आत्मा को तमो और तमो प्रधान अवस्था में लाता है। रजो में आत्मा फिर भी अपने आत्मिक गुणों के सहारे अच्छे कर्म करती है, सत्कर्म करती है। तमो या तमो प्रधान यानी अंधकार अर्थात ज्ञान समझ की कमी के कारण कर्म भ्रष्ट हो जाती है और सभी को दुख देने वाले कर्म करती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि इंसान को भविष्य के बारे में काल्पनिक डर और चिंता में अपना आज बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि आज पूरी मेहनत और लगन से कर्म कर अपने जीवन के हर पल को फलदायी और सार्थक बनाना चाहिए। यह श्लोक कर्म योगी को 3 बातें सिखाता है। पहला, इंसान का सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है। दूसरा, कर्म के फल पर उसका कोई नियंत्रण, कोई कंट्रोल नहीं है। तीसरा, इंसान को कोई भी कर्म कुछ पाने की इच्छा से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उसे कर्म के बंधन में बांध देता है और नए कर्म को जन्म देता है। ये कर्म बंधन दुख देते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्रता से किए हुए कर्म नहीं होते। जब इंसान किसी कर्म को कर्ता के भाव से न करते हुए खुद को एक माध्यम समझकर कोई कर्म करता है और उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता, तो उस कर्म को श्रेष्ठ कर्म कहा गया है, क्योंकि वो उसे हर तरह के बंधन से मुक्त कर देता है। बिना किसी इच्छा से किए गए कर्म करने से इंसान को शांति मिलती है और उसकी वासना कम होने लगती है। उम्मीदों के बंधन से मुक्त होकर उसके लिए मोक्ष और दरवाजे खुल जाते हैं। इस तरह कर्म करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। योग का मतलब है मन की वो खास स्थिति जिसमें जीवन के सभी उतार चढ़ाव में मन स्थिर बना रहता है। ऐसे कर्म करने के दौरान वो खुद को भूल जाता है और सफलता या विफलता की चिंता या परवाह नहीं करता। इसी संतुलन को योग कहा गया है। ऐसी अवस्था में दुनिया में रहते हुए भी वो खुद को दुनिया के माया जाल से अलग रख पाता है और पुण्य और पाप से अछूता रहता है। पुण्य और पाप इंसान को तब लगता है जब वो खुद को शरीर समझता है और कर्मेंद्रियों के अधीन होकर कर्म करता है। अगर वो खुद को इस पहचान से अलग कर दे तो पुण्य और पाप का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, और इस तरह जो कर्म पहले हमें बंधन में बांध रहे थे वही अब मुक्ति का साधन बन जाते हैं। कहने का भाव यह है कि एक बार खुद को आत्मा समझने के बाद आत्मा से पाप कर्म होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी आत्मा, तू भी आत्मा, यानी एक ही परमात्मा की रचना। तब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दुख कैसे दे सकती है? इसीलिए वो इच्छाएं न रखकर अच्छे कर्म करने लगती है और इस तरह पुण्य कमाने लगती है। आत्मा को ही पुण्य आत्मा या पाप आत्मा कहा जाता है, कभी भी पाप शरीर या पुण्य शरीर नहीं कहा जाता। आत्मा जब खुद को एक निमित्त मानकर कर्म करती है तब ही वह कर्म बंधन से मुक्त होती है। मैं कर रहा हूं, इस भाव से किया गया कर्म आत्मा को कर्म बंधन में बांधता ही है। साथ ही आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है। आंखें वही देखती हैं जो आत्मा उन्हें दिखाना चाहे, कान वही सुनते हैं जो आत्मा उनसे सुनना चाहे, हमारा मुख भी वही बोलता है जो आत्मा उससे बुलवाना चाहती है, और हाथ पैर भी वही कर्म करते हैं जो आत्मा उनसे करवाना चाहे। इस ज्ञान के न होने से ही कर्मेंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं, और उस स्थिति में कर्मेंद्रियां वो सब देखती हैं, वो सब करती हैं, वो सब सुनती हैं जो नहीं देखना, सुनना और बोलना चाहिए। हे पार्थ, जब मनुष्य मन की सभी इच्छाओं और विकारों को पूरी तरह से त्याग देता है तो उसे खुद को खोजने में यानी आत्म खोज में संतुष्टि मिल जाती है। उस स्थिति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वो जिसका मन विपरीत स्थिति में हिलता नहीं, वो जो शारीरिक सुखों के पीछे भागता नहीं, जो आसक्ति, डर और क्रोध से मुक्त है, ऐसे मनुष्य को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। इस दुनिया में दुख और प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई अंत नहीं है। जो मनुष्य सुख और दुख की परिस्थिति में समानता बनाए रखे उसे स्थिर बुद्धि कहा गया है। जो इंसान
दुख में या खुशी में अविचलित रहता है, अनासक्त, निडर और बिना क्रोध के बना रहता है, उसे ही स्थिर बुद्धि कहा गया है। स्थित प्रज्ञ दो शब्द स्थित और प्रज्ञा से जुड़कर बना है। प्रज्ञा का मतलब है समझदार, बुद्धिमान, सच को जानने वाला। स्थित का मतलब है जो दृढ़ता से खड़ा है। इन दोनों शब्दों को मिलाकर अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अपने वचन या समझौते के प्रति दृढ़ता के साथ खड़ा रहे या वफादार हो। एक ऐसा आदमी जो निर्णय में दृढ़ है, जो किसी भी भ्रम से मुक्त है। एक ऐसा व्यक्ति जो दृढ़ निश्चयी है, स्थिर है। हमारी इंद्रियों पर बाहरी दुनिया की चीजों का असर होता है जो हमारे मन तक जाती हैं। मन का स्वभाव होता है ऐसी सांसारिक चीजों के पीछे भागना, अपने मन को इन इंद्रियों के जाल से बचाना और खुद पर फोकस करना ही हमें जीवन की बेचैन करने वाली परिस्थितियों से आजाद कर सकता है। अगर मन को इन दो पहलुओं में ट्रेन किया जाए, पहला आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल में रहना, और दूसरा किसी भी वस्तु के साथ न तो लगाव करना और न ही उसके प्रति घृणा रखना, इस तरह उनके प्रति खिंचाव और आकर्षण को कंट्रोल में रखा जा सकता है। मन की ये स्थिति जिसमें किसी चीज या भावना के कारण कम हलचल हो, उसे शांति या प्रसाद कहा जाता है। आसक्ति या अटैचमेंट या लगाव वो स्थिति है जब कोई इंसान खुद को एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि कर्म को करने वाले के रूप में मानता है, यानी खुद को कर्ता मान लेता है, और तब उसमें उस कर्म के फल को पाने की इच्छा जागने लगती है जो उसे बंधन में बांधने का कारण बनती है। जब कोई इंसान किसी चीज के बारे में बार बार सोचता है तो उसके लिए लगाव पैदा होता है जिससे इच्छा का जन्म होता है। अगर वो इच्छा पूरी ना हो तो उससे क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से दिमाग पर असर होता है जिससे बुद्धि का नाश होने लगता है जो उस इंसान को बर्बादी की ओर ले जाती है। लेकिन आत्मनियंत्रण इंसान को संयम के साथ हर खिंचाव और आकर्षण से मुक्त कर शांति देता है। जो मन लगातार संसार की चीजों के बारे में सोचता है और उसी की खोज में आगे बढ़ता है, उसके सही और गलत को समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जिस तरह महासागर उसमें मिलने वाली छोटी छोटी धाराओं से प्रभावित नहीं होता, उसी तरह अपने असली स्वरूप को पहचान लेने वाला इंसान किसी परिस्थिति या सांसारिक खिंचाव द्वारा जन्मी इच्छाओं से परेशान नहीं होता। जो बाहर खुशी को ढूंढता है उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए अगर शांति का अनुभव करना चाहते हो तो अपने अंदर झांको, उस परम तत्व के सच को पहचानो, क्योंकि शांति के सागर की रचना तुम शांत स्वरूप आत्मा हो। हर इच्छा का त्याग करना और अपने सत्य यानी कि असली स्वरूप में टिके रहना ब्रह्म की स्थिति है। अगर कोई इस अवस्था को पकड़ लेता है तो वो फिर कभी किसी भ्रम में नहीं पड़ता, वो फिर कभी बहक नहीं सकता, क्योंकि आत्म भाव में टिक जाना उसे खुशी की सबसे ऊंची अवस्था का अनुभव करा देता है, जिसे अति इंद्रिय सुख भी कहा जाता है। कारण कि आत्मा खुद को भूली हुई थी और अपनी ओरिजिनलिटी को फील करके आत्मा अपने सातों गुणों ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद और शक्ति को अनुभव करती है। और यही तो जन्म जन्मांतर से प्रार्थनाओं में परमात्मा से मांगा था। महाभारत में पांडवों की जीत आत्म शुद्धि को दिखाती है। इसी तरह हर रोज के कामकाजी जीवन में अगर कोई सही कदम या एक्शन लेना शुरू कर देता है तो उसकी कोशिशों से अंत में उसे आत्मा और जीवन के अंतिम मकसद का एहसास हो जाता है। अध्याय 2 का सार। यहां पर भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से आत्मा और शरीर के बीच का अंतर सिखाया। हम शरीर या इच्छाएं नहीं बल्कि आत्मा हैं। वो आत्मा जो अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा पूरे ब्रह्मांड में समाई हुई है और जीव के अंदर वास करती है। इसीलिए हम सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि आत्मा को एनर्जी भी कहा जाता है और हर एनर्जी उस सुप्रीम एनर्जी की ही तो क्रिएशन है। हमने ये भी समझा कि कर्म करते समय हमें उसके रिजल्ट के बारे में सोचकर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सफलता या असफलता की चिंता किए बिना अपनी क्षमता का बेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके साथ साथ हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और अपनी असफलताओं से निराश या हारे बिना लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करने या फिर सीमित करने की भी जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा दिमाग लगाएं। आपका पूरा फोकस अपने गोल पर होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं उसे पूरे कंसंट्रेशन और मनोयोग से करें। यह गीता के कर्म योग का मुख्य विषय और आपके द्वारा किए गए काम में सफलता पाने का रहस्य भी है। एक सार्थक जीवन जीने का रहस्य है हमेशा एक्टिव बने रहना और अपने निजी मतलब या परिणामों के बारे में सोचे बिना अपना बेस्ट परफॉर्म करना। रिजल्ट की चिंता किए बिना ईमानदारी से कर्म किए जाने चाहिए। एक्शन के रिजल्ट्स तब अच्छे होंगे जब हम एक्शन में पूरा ध्यान और एनर्जी डालते हैं और रिजल्ट के बारे में खुद को परेशान या बेचैन नहीं होने देते, क्योंकि रिजल्ट तो आपके द्वारा एक्शन में लगाई गई एनर्जी पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें रिजल्ट की परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें हर समय सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि सक्सेस और फेलियर दोनों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और हार माने बिना अपनी गलतियों से दोबारा सीखकर कोशिश करनी चाहिए। अगर आप लगातार अपनी पढ़ाई के रिजल्ट के बारे में चिंता करते रहेंगे तो आप फेलियर के डर से अपना मन और फोकस नहीं लगा पाएंगे। हमने ये भी जाना कि हमारे एक्शन पर हमारा पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। खुद में सेल्फ कंट्रोल का गुण जगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है और गुस्सा सही कदम या फैसला लेने में सबसे बड़ी बाधा बनता है। इसीलिए गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करना या सीमित करना। गुस्सा तभी आता है जब हमारे मन की नहीं होती। तो इस बात को समझें कि हमें बहुत सी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं मन में शुरू होती हैं और इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए हमें अपने मन पर कंट्रोल करना सीखना होगा। एक स्टूडेंट के रूप में अपने लिए हाई गोल सेट करें, अपना बेस्ट दें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करें। अगर आप जॉब करते हैं तो कुछ पाने की इच्छा करने से पहले ये भावना रखें कि आप उस कंपनी के लिए क्या क्या कर सकते हैं। साथ ही इच्छा रखने के बजाय अपने आप को विजयी मानकर चलें। ये निश्चय करके चलें, ये विश्वास रखें कि आप विजयी हैं ही। सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी। अपने परिवार और अपनों के प्रति अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, लेकिन उनके प्रेम में धृतराष्ट्र की तरह अंधे ना बने कि आप सही और गलत के बीच का अंतर भूलकर गलत कदम उठाने से भी ना चूकें। तो इस प्रकार दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।